जीएसटी लागू होने से पहले क्या इंडस्ट्री की रफ्तार में ब्रेक लगना शुरू हो गया था? जीएसटी का ग्रोथ पर कितना असर हुआ है? इन सब सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में हमें मिल जाएंगे। आशंका है कि आईआईपी ग्रोथ को झटका लग सकता है और मई में आईआईपी ग्रोथ घटेगी, 1.5% रह सकती है। अप्रैल में याद रखिए यह आंकड़ा 3.1% था, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज के अनुमान के मुताबिक जून में रिटेल महंगाई दर यानी कि सीपीआई 1.7% रह सकती है, वहीं मई में यह आंकड़ा 2.18% पर था। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि ये राहत फौरी ही होगी। ग्रोथ और महंगाई के मोर्चे पर किस तरह की स्थिति बनती दिखाई देगी और साथ ही यहां से आगे का आउटलुक क्या है, इसका इंपैक्ट क्या रहेगा बाजारों पर, इकोनॉमी पर और खासकर ब्याज दरों पर, इस सब पर हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। हमारे साथ होंगे केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन और बात करेंगे इंडस्ट्री से भी। डीएलएफ के ग्रुप ईडी राजीव तलवार हमारा साथ देंगे। लेकिन आपको बता दें जो हमारे आंकड़े हैं वो यही है कि 1.5% पर आईआईपी ग्रोथ घटेगी। तो जेंटलमैन, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। मदन, क्या आपको भी लगता है कि जीएसटी का कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस ग्रोथ के आंकड़े में इस बारी? नहीं, मई के महीने में जो भी इम्पैक्ट होगा जीएसटी का बहुत मिनिमम रहेगा, लेकिन हम जून में हम देखेंगे कि देल बी द मैक्सिमम अमाउंट इम्पैक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे कंपनीज ने अपना इन्वेंट्रीज को एग्जॉस्ट किया है। तो इसलिए वी विल सी दैट प्रोडक्शन इज गोइंग टू सफर इन द मंथ ऑफ जून इवन दो सेल्स इज गोइंग टू पिक अप। इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आंकड़ा आपको लगता है कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हम सीधे 3.1% से हमारा अनुमान यही है, ये आधी होती हुई दिखाई दे सकती है, 1.5% की बात हो रही है। ना, हमारा एस्टिमेट इज मच हायर, हमारा तो 2.9% है और इसका कारण यही है कि हमने देखा है कि अप्रैल और मई में गवर्नमेंट सेक्टर से जो स्पेंडिंग हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वही का रिफ्लेक्शन होगा ये आईआईपी नंबर्स में। आई थिंक देयर हैज बीन एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द बजट कमिंग आउट। मदन, ये आईआईपी का आंकड़ा आ गया है 1.7% पर। मदन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 1.7% पर आईआईपी का आंकड़ा आया है। हमारी उम्मीद से बहुत ही माइल्ड पॉजिटिव है, 1.5% हमारा अनुमान था, तो वहीं पर आंकड़ा आता हुआ 20 बेसिस पॉइंट की ही डिफरेंस है। साथ ही साथ महंगाई दर, इस पर गौर कीजिए, इसमें भी हम देख रहे हैं महंगाई दर 1.54% पर है। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि सुधार देखने को मिलेगा वो जरूर आया है। अब महंगाई दर में जो गिरावट आई है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि लगातार हमने देखा था कच्चे तेल के दाम नरम पड़ते हुए दिखाई दिए थे, तो वहां से एक पॉजिटिव हमने जरूर लिया और ये 1.54% की आंकड़े इस फिगर के बावजूद आए हैं कि पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले महीने भी हमने देखा था कि जो फल थे या फिर सब्जियों के दाम थे वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे, खाने पीने के दाम बढ़ते हुए दिखाई देते। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कच्चे तेल में क्लियरली एक गिरावट बनती दिखाई दे रही थी, उसका फायदा मिला है। तो ये फिलहाल दो हेडलाइन आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 3.1% से आईआईपी ग्रोथ घटी है, गिरी है, 1.7% पर आई है, ठीक आधी होती हुई। और रिटेल महंगाई जो एक राहत की बात है, ये 2% से गिरकर अब 1.54% पर आई है। मदन, आईआईपी का आंकड़ा 1.7% क्या कहेंगे? तो काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमारा अनुमान था कि इट विल बी 2.9%। तो ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जहाँ पे हमारा फोकस था एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू डू, ऐसा लगता है कि खाली गवर्नमेंट सेक्टर स्पेंड कर रही थी एंड वी हैव नॉट सीन द सेम थिंग हैपनिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और आगे जाते हुए ऐसा लगेगा कि जून का नंबर इससे भी लो हो सकता है। लेकिन कितनी और गिरावट की संभावना है, और ये क्या लार्जली सिर्फ आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके देखेंगे या फिर जीएसटी को लेकर जो हमने डी स्टॉकिंग देखी थी और जो भी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन की बात हो रही थी उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा?
जीएसटी का स्टॉकिंग तो प्राइमरी कॉज होगा, लेकिन एक पॉजिटिव जो है, जो जीएसटी की वजह से जो डीस्टॉकिंग हुआ है जून के महीने में, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट बीइंग बिल्ट अप। क्योंकि अगर हम देखेंगे इंडियन कॉर्पोरेट्स में 15 to 20% विल बी द इन्वेंट्रीज टू सेल्स रेशियो, और जैसे तो डीस्टॉकिंग हुआ है स्पेशली फॉर कंज्यूमर गुड्स, they're going to start restocking these the inventories. तो इसकी वजह से we will see a significant increase in the months of probably August, September, और जो हमारा फेस्टिवल सीजन, स्पेंडिंग सीजन से मिलता है. So while there will be a slowdown in the month of June and probably also July, but we can expect some kind of a pickup after that. Okay, जून जुलाई के महीने में भी ये नरमी देखने को मिलेगी, ग्रोथ थोड़ी ढीली होती भी दिखाई दे सकती है. हमारे साथ इनफैक्ट राजीव तलवार जुड़ गए हैं डीएलएफ के. तलवार साहब, 1.54% पर ऑफ कोर्स महंगाई दर राहत मिली है, लेकिन जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है 3% से घटकर सीधी 1.7% पर है, और ये माना जा रहा है कि ये सिलसिला शायद आगे बरकरार रहेगा. कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल नतीजा आपके सामने है, और क्या कदम उठाना चाहिए वो भी सांकेतिक है. जो कि पिछली बार हम लोग कह रहे थे कि गवर्नर आरबीआई को जरूर कॉस्ट ऑफ मनी कम करनी चाहिए, रेट्स कम करने चाहिए. अब देख लीजिए, महंगाई कम हो रही है और ग्रोथ रुक रही है, थम रही है. तो इसलिए अगर इस वक्त गवर्नर आरबीआई रेट्स कम नहीं करेंगे तो कैसे प्रोत्साहन मिलेगा औद्योगिक आउटपुट को? मेरे विचार में तो बिल्कुल सफा है कि क्या कदम आगे उठाने चाहिए. हम लोग महीनों हो गए हैं कहते हुए कि ना तो इसका कोई कनेक्शन है जीएसटी से, ना कोई डिमोनेटाइजेशन से. आप कृपा करके इस देश को आगे बढ़ने दें. इस देश की जो प्रगति है जीडीपी की, वो आगे बढ़ाएं. और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि कॉस्ट ऑफ मनी को कम करें. लेकिन कॉस्ट ऑफ मनी तलवार साहब पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है. आप कितना और ट्रांसलेट होता देखना चाहेंगे? कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स और 100 बेसिस पॉइंट्स. आप क्यों नहीं याद कर रही हैं? शायद आप बहुत युवक उम्र की हैं और करीबन 15 साल पहले की बात भूल चुकी हैं कि जब एनडीए 1 में 6% या 6.25% पे आ गया थे रेट. सर, हम लोग क्यों इस वक्त मुझे वो दिन पूरे याद है सर. वो मेरी करियर की शुरुआत ही थी और वो मुझे दिन पूरे याद है. लेकिन क्या हम वैसी स्थिति में हैं कि हम फिर से 6% की तरफ जाएं? ये एक बड़ा सवाल है. सपनोबिस साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? इंडस्ट्री चाहती है कि 1% और रेट कट हो, क्या वो आपको मुमकिन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक इंटरेस्ट रेट इज अ मेन कॉज, क्योंकि जैसे आपने बताया कि द आरबीआई हैज बीन लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन जब प्रॉब्लम डिमांड साइड पे है, डिमांड में कमती है, आई थिंक जस्ट बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स आई डोंट थिंक विल बी एबल टू स्पर द इकोनॉमी. और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट्स को लोअर कर रहे हैं पिछले 2 साल में, वी हैव सीन दैट फाइनेंशियल सेविंग्स हैव बीन अफेक्टेड, हाउस होल्ड सेविंग्स हैव बीन अफेक्टेड. और जब सेविंग्स कम होती है, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज वी विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द कंट्री. सो आई थिंक जो आरबीआई कर रहे हैं, जो इन अ ग्रेजुअल वे दे आर लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, but I don't think they're going to decrease rates by 100 basis points or even 50 basis points for that matter. Okay, यहाँ पर और ये एक प्रैक्टिकल व्यू रहेगा, लेकिन तलवार साहब मैं आपके पास आऊंगी. एक बाजार से भी पर्सपेक्टिव, हसीन साहब, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं. हम सबको पता है डिमांड को लेकर थोड़ी सी चिंता रही है. आजकल लोग कहने लगे हैं कि होपफुली सेकेंड हाफ में वो डिमांड वापस लौट कर आएगी. क्या वैसी स्थिति दिख रही है? इन आंकड़ों पर बाजार किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा, या फिर ज्यादातर जानकारों ने और बाजार ने फैक्टर इन कर लिया था कि ग्रोथ में स्लो डाउन होगा? नहीं, बाजार को तो कोई भी आंकड़े आप दे दो, आजकल वो एक तेजी की लहर बन चुकी है और ग्लोबली वो एक बहुत ज़्यादा ही ओवरबॉट सिचुएशन है जहां लिक्विडिटी इज फ्यूलिंग प्राइसेस. यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत वीक आई है और हमें लगता है अगले 2 महीने में आईआईपी कैन कम इन अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि बेस इफेक्ट लोअर हो जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नॉट मैचिंग, क्योंकि प्राइवेट तरफ से कैपेक्स बिल्कुल ही एक्सपैंड नहीं कर रहा. एज रिगार्ड्स रेट्स, हमें नहीं लगता कि रेट कट होएगा, बिकॉज ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स आर एट अ 3-year हाई और ग्लोबली क्यूई को वापस लेने की बात हो रही है, विच मीन्स दैट रेट्स आर गोइंग टू राइज. और आरबीआई इन इट्स सिंगल विजडम विल नॉट कट रेट्स अकॉर्डिंग टू अस.
तो ये 100 पॉइंट तो भूल जाइए। अभी तो आपको क्रेडिट एक्सपैंड करना है, क्रेडिट एक्सपैंड नहीं हो रहा, बैंक्स की बैलेंस शीट पे एक्सेस लीवरेज है कैश का, लेकिन कोई बायर ही नहीं है। सो इन अ सेंस 2-3 महीने अभी जीएसटी की डिसरप्शन पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुई, डीस्टॉकिंग और रीस्टॉकिंग में भी आई थिंक 2-3 महीने लग सकते हैं। सो ग्रोथ नंबर्स आर अ वेरी वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न, और अभी वो रहेंगे वीक। मार्केट्स हाउएवर जैसे आपको हमने कहा कैन क्लाइम वॉल्स ऑफ वरी, और अभी एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है जो काफी एक्सेसिव हो चुकी है, एंड वी थिंक दैट अ करेक्शन इज मच नीडेड जो अगले 2 हफ्ते या 1 महीने में जरूर आनी चाहिए। ओके, मैं इनफैक्ट कुछ फाइनर डिटेल्स पर आना चाहूंगी कि कहां पर वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में -6% डी ग्रोथ देखने को मिली है, -6% था ये, अब -4-5% पर आंकड़ा आया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कैपिटल गुड्स में एक स्लो डाउन देखने को मिला है। तो तलवार साहब, जो मदन भी कह रहे हैं कि डिमांड की थोड़ी सी किल्लत है, वो आप भी मानेंगे, क्योंकि अब तक हमने देखा है जो भी निवेश है वो सरकार की ओर से ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है, इंडस्ट्री ने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इंडस्ट्री की हमेशा से ये राय रही है या फिर ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊंचे रखेंगे तो हम निवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया को भी पिच इन करना पड़ेगा। डिमांड के लिहाज से स्थिति कैसी दिख रही, सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स की मैं बात आपसे करना चाहूंगी। देखिए, ये विवाद तो बरसों से रहा है और वह रहेगा। हम लोग यही मानते आए हैं कि अगर पैसे की जो वैल्यू है और जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो कम नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट का उतना ही रिटर्न मुश्किल होता है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज दैट मच लोअर। तो नहीं होगा, हम लोग ये मानते आए हैं और मांगते आए हैं इंडस्ट्री की तौर से कि भाई आप इसके कॉस्ट कम करिए। हाँ, अपना विवाद चलता रहेगा, डिबेट चलती रहेगी कि कितना कम होना चाहिए। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि 50 पॉइंट में नहीं होना चाहिए। वो जिस तरह चलता है, रिजर्व बैंक को एनालाइज करने दीजिए, बट इवेंचुअली आई एम क्वाइट सर्टन दैट वी नीड ग्रोथ, एंड सेविंग्स बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी, एंड लेट मनी कम इनटू द मार्केट, लेट सेविंग्स कम इनटू द मार्केट, लेट देयर बी इंक्रीज इन डिमांड। बट अगर नहीं कॉस्ट ऑफ मनी कम होती है तो हम लोग बहुत वर्षों से देखते आए हैं कि इसी तरह चल रहा है। हम लोग बहुत डिबेट करते रहे हैं। आई थिंक there was a good time of growth in the NDA1 and we need to have it back again. Okay. तलवार साहब, मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा है थोड़ा सा स्लो डाउन है, 2% से आंकड़ा 1% पर आया। कैपिटल गुड्स में लगातार डी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट इस बारी तो आंकड़ा थोड़ा सा और बिगड़ता हुआ -3.9% पर है, और ये मेजर पिलर्स हैं इकोनॉमी के। वहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है? ऑर्डर्स या तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, या फिर नए ऑर्डर्स कंपनियों के हाथ नहीं लग रहे हैं? नहीं, कंपनियों के हाथ तो ऑर्डर्स लगेंगे जब डिमांड होगी, तो फुलफिल भी नहीं हो रहे हैं। और आप देख लें कि कितना कम आ रहे हैं कंज्यूमर्स नॉन ड्यूरेबल में, दूसरे उसमें कि कितना कमी हो रही है। तो आई मीन साफ है कि प्लीज पुश goods into the market, allow inflation to cool down and allow rates of interest to go down so that people can start investing and pay lesser EMIs. Okay. I mean, we are going towards a digital nation. We are going towards payments through digital portals. I think we need to put, whether it is capital goods, whether it is consumer durables, we need to put them on a better traction, and उसके लिए जरूर कॉस्ट ऑफ मनी कम होनी चाहिए, रेट कम होने चाहिए। पॉइंट टेकन सर। आपने कहा कि महंगाई को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। अब तक के आंकड़े वैसे सेटिस्फैक्टरी हैं। सीपीआई का जो आंकड़ा देखने को मिला है उस पर आते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। और मैं देख रही थी सब्जियों की महंगाई -13.44% देखी जा रही है। पल्स इन्फ्लेशन के आंकड़ों में थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। कमिंग बैक टू यू मदन, ये जो फिलहाल थोड़ी सी राहत मिली है महंगाई में, क्या ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी? क्योंकि अगर आप ताजा स्थिति देखें, जहां पर आज आप मार्केट में जाएं तो टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो है, मटर के भाव 100 से ज्यादा हैं। क्या ये सिलसिला महंगाई में जो राहत मिल रही है वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा? ये बिल्कुल ये शॉर्ट लिव्ड ही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि एक स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट का भी एडवांटेज है विच वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ, और ये 1-2 महीने और के लिए रहेगा।
लेकिन अगर आप देखेंगे कि वेरियस कंपोनेंट्स में जो आ रहा है, जैसे आपने बताया कि वेजिटेबल प्राइसेस हैव डेफिनेटली स्टार्टेड शूटिंग अप एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन द सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स। और ये भी याद रखना चाहिए कि जुलाई के बाद जो ये हाउस रेंट अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, उसका असर हमें मिलेगा जो रेंट का कंपोनेंट है हमारे सीपीआई में। और जीएसटी का भी हमें अभी तक मालूम नहीं है कि काफ़ी नेब्यूलस है कि अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, लेकिन हम साफ तरीके से ये बोल सकते हैं कि सर्विसेज का प्राइस तो ज़रूर ज़्यादा होगा एंड थिंग्स लाइक रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, और मैंने देखा कि टेक्सटाइल्स ऑल्सो, क्लोथिंग, ये सब विल शो एन इंक्रीज इन प्राइसेस। सो आई थिंक द इन्फ्लेशन पोटेंशियल इज डेफिनेटली देयर, लेकिन कोई डरने की वाली बात नहीं है। विल स्टिल बी इन अ रीजन ऑफ अराउंड 4-4.5%, बट डेफिनेटली दिस 1.5-2% numbers will only be there for the next 2 months. After that it will increase. ओके, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव रहेगा क्योंकि आगे जाकर दाम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम लेंगे इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन यहाँ से आगे स्थिति क्या रहेगी, क्या ग्रोथ टारगेट्स आपको रखने चाहिए, और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे कि ब्याज दरों को लेकर आरबीआई किस तरह का स्टांस अपनाएगा इस डेटा को देखकर, अगर आगे जाकर महंगाई बढ़ने वाली है उस पर भी होगी चर्चा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। इस समय की बड़ी खबर यही है कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ी है और आईआईपी का आंकड़ा जो आया है वो 1.7% पर आकर गाड़ी रुकी है, जहां पर हमारा अनुमान था 1.5% का अनुमान था। लेकिन याद रखिए ये मंथ ऑन मंथ, मई की तुलना में जून का आंकड़ा अब जो आया है, माफ कीजिएगा, मई का जो आंकड़ा है वो 3.1% आया है। वहीं महंगाई की अगर आप बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी राहत बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आईआईपी के साथ ही रहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखिए, ये 2.6% से घटकर 1.2% पर रही है। कैपिटल गुड्स में -1.3 था आंकड़ा पहले पिछले महीने, और उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो ये -4% की ओर टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट में हमने देखा है स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई, -6 से आंकड़ा -4.5%, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी 8.3 के मुकाबले 7.9% देखने को मिला है। तो हम बात कर रहे थे कि शायद जीएसटी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा इंडस्ट्री को जीएसटी के भार से या फिर जीएसटी के डिस्रप्शन से उबरने के लिए? सबनवीर साहब, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? क्या ये इस पूरी तिमाही में जारी रहेगा जो सेकंड क्वार्टर है इस फिस्कल का? हाँ, सेकेंड क्वार्टर 2 आउट ऑफ 3 मंथ्स में ये ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ रिकवरी टेकिंग प्लेस, क्योंकि जो भी डीस्टॉकिंग हुआ है उसका रीस्टॉकिंग का प्रोसेस जब भी शुरू होता है, दैट विल डेफिनेटली बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी अ पिकअप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये भी याद रखना चाहिए कि दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून, जो भी रूरल डिमांड होगा वहां से भी इम्पेटस आएगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टू बी बेटर मंथ्स। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन असम्पशन वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। ओके, और वैसी स्थिति में फिर आपका टारगेट क्या होगा अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आंकड़े बेहतर होने वाले हैं? ग्रोथ किन लेवल्स पर फिर देखने को मिल सकती है? मदन, ये सवाल आपसे है। हाँ, हम वी आर लुकिंग एट नंबर्स ऑफ जो 4-5% तक पहुंच जाएगा, and that will mean that for the entire year we can also look at a number of around 4 to 5%. लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, and it will probably be at the same level as what we had last year at 5%. क्योंकि ये जीएसटी का जो भी डिसरप्शन है दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये पहले 2 महीने में हमने देखा है कि द रेट हैज बीन लेस देन 4%, और अगले 2 महीने भी शायद नेगेटिव भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून। सो जो भी रिकूप होगा, आई थिंक दैट विल प्रोबब्ली ब्रिंग अस अप टू अराउंड 4.5-5% बाय मार्च। तो 4 to 5% के ग्रोथ आंकड़े अगर इस साल के अंत तक भी देखने को मिलेंगे, ये तो इतना खास उत्साहजनक नहीं रहेगा बाजार के लिए। खासकर भसीन साहब, एफआईआईज हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, ऑफ कोर्स वो पीनोट्स वाला मामला अलग था तो उसको हटाकर भी देखे, उन्होंने काफी पैसा निकाला है भारतीय बाजारों में। अगर ग्रोथ भी लिमिटेड रहने वाली है, 5% एट द मोस्ट रहेगी, तो क्यों यहाँ पर कोई पैसा लगाएगा? क्या इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा? ये जो पेरिनियल तेजी की हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थमेगी। हाँ, आपने अच्छी समरी दी हर्षिता, लेकिन मार्केट्स ऑलवेज हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग डायरेक्शन, और जो आज निवेश कर रहे हैं वो अगले 2 साल या 1.5 साल तक का रुक रहे हैं। उन्हें पता है ये जीएसटी इज अ वेरी पावरफुल रिफॉर्म, और शॉर्ट टर्म में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगले 2-3 महीने तक रहेगा। लेकिन जैसे मदन ने कहा, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड फेस्टिवल सीजन, 7th पे कमीशन के जो ओवर ऑप्स का जो एरियर्स हैं,
एंड फील गुड फैक्टर के लो क्रूड प्राइसेस विल डेफिनेटली ऐड टू द बॉयंसी। लेकिन अगले 3 महीने तक मार्केट, जैसे हमने कहा है, बिना करेक्शन के एक ही तरफ चल रहा है, तो वो एक चिंताजनक बात है और हमें लगता है मार्केट में करेक्शन अनिवार्य है। इस कारण से अगर आप जल्दी में थोड़े से टाइम के लिए खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये नंबर जस्टिफाई नहीं करते कि इतनी हाई लेवल पे इंडेक्स को होना चाहिए, बिकॉज अर्निंग्स उस तरह से कैचअप नहीं कर रहे। तो वो एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन फिलहाल यही आंकड़े आए हैं और शायद जो धीमापन देखने को मिला है वो बरकरार रहेगा। लेकिन एक बड़ी चिंता रहेगी अगली बारी जब इन आंकड़ों पर हम नजर डालेंगे कि शायद महंगाई की स्थिति भी इतनी खास ना रहे। फल सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो 1.5% पर ये जो आंकड़ा आया है वो शायद आगे बरकरार ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी एनालिसिस देने का। तो ये फिलहाल आंकड़े जिस पर कल भी नजरें रहेंगी और देखेंगे बाजार इनको कैसे लेता है।